दोस्तों, इस वीडियो में नजर आ रहा है ये बुलडोजर योगी सरकार का कोई नया एक्शन प्लान नहीं, बल्कि ये असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार की चलाई जा रही योजना है, जहां धुबरी जिले की 7,000 एकड़ जमीन को साफ करके वहां कथित तौर पर रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को हटाने की मुहिम चालू है। याद कीजिए, पिछले साल अगस्त के महीने में हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये साफ शब्दों में कहा था कि बांग्लादेश में अशांति के कारण पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं के माध्यम से मुसलमानों की आमद बढ़ गई है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सरकार अगले साल अप्रैल मई तक असम में मुस्लिम आबादी में वृद्धि और हिंदुओं की संख्या में कमी के कारण होने वाले डेमोग्राफिक चेंज पर एक व्हाइट पेपर लेकर आएगी। उन्होंने दावा किया कि निचले असम जिलों जैसे कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक चेंजेस तेजी से हो रहे हैं और इससे अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन डिजास्टर हो सकता है। अब इसी संकट के चलते हमने असम में पिछले कुछ समय से सरकार का एक कंटिन्यूअस एक्शन प्लान देखा है, जहां बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने का काम चालू है। वैसे यहाँ एक बात उस लेली गैंग के सदस्यों के लिए भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी जो कहते हैं कि ये एक विशेष समुदाय को हटाने की साजिश है। तो आपको बता दें कि देश में रहने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन देश पर कब्जा करने का हक किसी घुसपैठिए को नहीं है। बुलडोजर अगर किसी के गैर कानूनी कब्जे पर चलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उस व्यक्ति के धर्म पर चलाया गया है। 2021 में असम के दरंग जिले के सिपाझार में सरकार ने 77,000 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से छुड़ाने का अभियान चलाया। इस जमीन पर पिछले कुछ दशकों में हजारों बांग्लादेशी मूल के लोग, जिनके पास ना तो भारत की नागरिकता थी और ना ही जमीन का कोई कानूनी हक, बस चुके थे। गोलापाला के हसीला बील गांव में 1,550 बीघा वेटलैंड से 600 से ज्यादा परिवारों को इविक्ट किया गया, जिनमें ज्यादातर बांग्ला भाषी मुसलमान थे। 2023 और 2024 में नोटिस जारी किए गए, भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर तैनात किए गए। बाकी नलबरी में भी अभी कुछ दिन पहले 452 एकड़ जमीन को साफ किया गया, जहां कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी को हटाने का काम किया गया। इसके अलावा लखीमपुर में भी पिछले महीने 400 से 500 संदिग्ध बांग्लादेशी प्रवासियों को घर खाली करने या स्वधिकरण का सामना करने के लिए 4 दिन का समय दिया गया था। बाकी अभी 2 दिन पहले ही असम में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 18 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत बांग्लादेश सीमा से पुशबैक कर वापस भेजा गया। ये कार्य असम सरकार की उस नीति के तहत हो रहा है, जहां अभी पिछले महीने एक असेंबली सेशन के दौरान हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये बताया कि कैसे उनकी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में लगभग 300 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को राज्य से निर्वासित किया और अब आगे भी अवैध विदेशियों की पहचान के लिए अभियान तेज किया जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा कि असम में पाकिस्तानी तत्वों और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की घुसपैठ ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को पहले की तुलना में अधिक सक्रिय बना दिया है। बाकी असम राज्य सरकार ने अवैध निष्कासन अधिनियम 1950 को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि डीसी यानी जिला आयुक्तों द्वारा विदेशी के रूप में पहचाने गए लोगों को उनके मामलों को न्यायाधिकरणों को संदर्भित किए बिना वापस भेज दिया जाएगा। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल अक्टूबर के महीने में यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए हर बांग्लादेशी प्रवासी को इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, क्योंकि इस अवैध घुसपैठ की वजह से राज्य के कल्चर और डेमोग्राफी को काफी गहरा नुकसान उठाना पड़ गया है। वैसे दोस्तों, ये अवैध घुसपैठियों की भारत में कब्जा करने की समस्या केवल असम तक ही सीमित नहीं है। आपने दिल्ली का केस तो सुना ही होगा, जसीमापुरी इलाके में कुछ अवैध बांग्लादेशियों ने कई सालों से कब्जा कर रखा है और अब जब वहां सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले रही है तो वे उन्हें गालियां सुना रहे हैं और यहां तक कि वहां की कवरेज करने जा रहे पत्रकारों पर भी हमला कर उन्हें बेरहमी से मार रहे हैं। इसकी डिटेल्स आप हमारे चैनल पर इन वीडियोस में भी देख सकते हैं। बाकी गुजरात के अहमदाबाद और भरूच जैसे शहरों में पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए एक डिजिटल बायोमेट्रिक सर्वे शुरू किया है। कई जगहों पर झुग्गियों को हटाया गया जहां ये अवैध रूप से रह रहे थे। आपने ये हाल ही का केस देखा और सुना तो जरूर होगा, जहां कुछ 250 अवैध बांग्लादेशी को वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन से हवाई जहाज की मदद से वापस उनके देश भेजा गया और हर जगह प्रशासन ने एक ही बात कही है कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्र हित में है।
वैसे देखा जाए तो जहां एक तरफ भाजपा की सरकार असम, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में अवैध रूप से बसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं कुछ ऐसे भी राज्य हैं जैसे बंगाल और केरल जहां की सरकारें इन घुसपैठियों को पहचान पत्र, राशन कार्ड, यहां तक कि वोटर आईडी देने में भी संकोच नहीं कर रही। तो यहाँ सवाल उठता है कि अगर एक राज्य अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर चला सकता है तो दूसरा राज्य उन्हें वोट बैंक में क्यों बदल रहा है? भारत का सिटीजनशिप एक्ट 1955 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 साफ कहता है कि कोई भी विदेशी नागरिक जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहता है वो अवैध प्रवासी है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो। ऐसे लोगों को ना तो जमीन पर अधिकार है और ना ही सरकारी सुविधाओं पर। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।